तो चलिए साथियों, आज मैं आपको थोड़े पीछे लेके चलता हूँ। इतना पीछे जहाँ आप देखेंगे कि इतिहास क्या होता है और इतिहास वही पढ़ाया जाता है आपको जो आप पढ़ना चाहते हैं। इतिहास वही दिखता है आपको जो पढ़ाया जाता है। तो मेरे नरेश कुमार सावरिया के साथ, मैं नरेश कुमार सावरिया, मेरे साथ आप आज जुड़े हुए हैं और मैं आपको इतिहास से कुछ ऐसी हकीकत सामने लेके आऊंगा जिसे आप सुनकर दंग रह जाएंगे। जैसा कि पहले आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि राजाओं ने युद्ध लड़े थे, राजाओं ने जीत हासिल की थी। आज भी वो चीज चल रही है कि राजा युद्ध लड़ रहे हैं, राजा जीत हासिल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो उस समय जब राजा लड़ने के लिए जाता था तो सबसे पहले, सबसे आगे, मतलब युद्ध होने से पहले सबसे पहले एक ब्राह्मण आता था और वो पूजा पाठ करता था। पूजा पाठ करने के बाद में वो पीछे चला जाता था, सेना के पीछे चला जाता था। और सेना में सबसे आगे फिर दूसरा जो व्यक्ति हुआ करता था वो होता था क्षत्रिय। क्षत्रिय सेना को बता के चला जाता था कि भाई आपको इस तरह से घेराव करना है, ऐसे जाना है। वो ये चीज बताता था, घेराव करने के तरीके बता के वो भी पीछे हो जाता था। ब्राह्मण भी पीछे हो गया, क्षत्रिय भी पीछे हो गया। वैश्य कभी आगे नहीं आया। वैश्य ने हमेशा धन धान्य से उसको सपोर्ट किया है, धन धान्य से सपोर्ट करता था वैश्य। और जो शूद्र था वो सबसे आगे भाला तलवार लेके आगे चलता था, पैदल भागता था। आपने देखा होगा सबसे पहले जो पैदल भागते हैं वही सेना से लड़ाई स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये बड़ा रोचक विषय है कि राजाओं की कहानियां, राजाओं के इतिहास हो गए, सेनापतियों के इतिहास हो गए, ब्राह्मणों के इतिहास हो गए, मगर शूद्र का कभी कोई इतिहास नहीं बन पाया। लिखने वाला कौन, बोलने वाला कौन, बताने वाला कौन और ताकतवर कौन? तो शूद्र जो थे, जो सेना होती थी, जो लड़ती थी, जो भागती थी, जो भाले लेके तलवार लेके, वो जाके लड़ते थे। और दिखाया क्या जाता था कि इतने सैनिक मारे गए। कभी किसी एक सैनिक की ये नहीं बताया गया कि उस सैनिक ने कितने लोगों को मारा और उसके बाद कैसे शहीद हुए, उनका क्या योगदान था, वो कभी नहीं दिखाया गया। हाँ, ये जरूर बताया जाता था कि उस सेनापति के अंडर में इतने सैनिक थे, इतने मारे गए, इतने बचे। ये सेनापति उस राज्य के राजा के सेनापति थे और उस राजा ने उस युद्ध पर जीत हासिल की। वहां ऐसे युद्ध हुआ, वहां वैसे युद्ध हुआ, वहां राजा ने ऐसे किया, वहां राजा ने वैसे किया। राजाओं के इतिहास होते थे, मंत्रियों के इतिहास होते थे, और जो उनके सेनापति होते थे उनके इतिहास होते थे। क्योंकि ये लिखते थे, ये लिखते थे, अपने बारे में लिखवाते थे। अगर लिख नहीं सकते थे तो लिखवाते थे। तो आज आप लोग शिक्षित हो, आप शिक्षित हो चुके हो, उसके बाद भी आप लिख नहीं पा रहे हो, क्या इतिहास बनाओगे? ऐसे ही पहले इतिहास नहीं बनाया गया, किसी ने नहीं लिखा। वो लड़ने में मस्त रहे, जान दे देंगे, जान ले लेंगे, मगर किसी ने लिखा नहीं। बोलना और लिखना बहुत जरूरी होता है, वही आपका इतिहास बनता है। आज आप लिख सकते हो, बोल सकते हो, मगर आज डिजिटल तरीके से आप चुप रह रहे हो। आपने शायद देखा होगा कि इतने व्हाट्सएप ग्रुप, इतने फेसबुक, इतने चैनल चल रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुपों में सिर्फ एक चीज देखी जाती है
कि फेसबुक से या इंस्टाग्राम से या कहीं से भी कुछ रील आपने देखी या वीडियो आपने देखा या दूसरे की भावनाएं आपने पढ़ी और उसको क्लिक करके शेयर कर दिया। आप उंगली चलाना नहीं चाहते, पेन चलाना नहीं चाहते, आप लिखना नहीं चाहते, आप अपना इतिहास कैसे लिखोगे? कौन जानेगा आपको कि आपके मन में क्या है, आप क्या जानते हैं, क्या आप शिक्षित हैं? ये तो कोई अनपढ़ गंवार जो जिसको पढ़ना लिखना भी नहीं आता होगा, वो भी रील देखेगा और क्लिक करके आपको ग्रुप में सेंड कर देगा कि एक रील ये देखी मैंने, ये मुझे अच्छी लगी। क्या अच्छा लगा उसमें आपको? आपने ये तो बताया ही नहीं। याद रखिए, हर व्यक्ति का दिमाग अलग काम करता है। जो दो बच्चे पैदा होते हैं, जो जुड़वा होते हैं, उन दोनों जुड़वा बच्चों का भी अलग अलग दिमाग काम करता है, उन दोनों की सोच अलग होती है। तो क्या पता कि आप जो चीज भेज रहे हैं वो क्या सोचकर भेज रहे हैं, आपके दिमाग में क्या है कि उसको देख के आपको क्या अच्छा लगा, आपको क्या बात समझ में आई, आपने वो तो बताया ही नहीं। तो आप क्या इतिहास लिखेंगे? क्या अपने मन की बात बता पाएंगे? पहले पेन से लिखना पड़ता था, आज उंगलियां चलानी पड़ती हैं। मगर आप उंगलियां चलाने में भी शर्मा रहे हैं, तो आपका इतिहास कौन जाने कैसा होगा, और होगा भी या नहीं। या आप उसी सैनिक की तरह होंगे जो तलवार भाला लेकर आगे लड़ने जाते थे और पचासों को भी मारने के बाद आपकी वीरता की तारीफ नहीं हुआ करती थी। वैसे ही आपका हाल होगा। आप जागरूक कर सकते हैं लोगों को, रील भेज के आप जागरूक कर सकते हैं लोगों को, मगर आपका क्या इसमें योगदान है? आपका योगदान तभी दिखाई देगा जब आप अपने मन की बात उसमें लिखेंगे, जब आप अपने हाथों से कुछ उसमें लिखेंगे कि आप क्या लिख रहे हैं, क्या देख के आपने ये चीज शेयर की है। आज इतने व्हाट्सएप ग्रुप हैं और आप भी बहुत बहुत व्हाट्सएप ग्रुपों से जुड़े होंगे जहां तक मेरा ख्याल है, क्योंकि भरमार हो रही है ग्रुपों की। एक में 1000 25 24 लोग जुड़ते हैं। अगर आपके पास 5 ग्रुप भी हैं तो 5 ग्रुप में भी आप अगर एक रील शेयर करते हैं तो कितने लोगों ने आपकी रील को देखा, मगर सबके भाव अलग अलग, सोच उनकी अलग अलग, क्या देख रहे हैं। कोई आप सीरियस मैटर भेज रहे हैं, कोई मजाक में देख रहा है। आप मजाक का मैटर भेज रहे हैं, कोई सीरियस हो गया। इन चीजों से बच सकते हैं आप। अगर आपको अपने समाज को जागरूक करना है तो याद रखिए, कुछ भी आप व्हाट्सएप पे शेयर करें तो अपने हाथ से कुछ लिखें उसके बारे में कि आपको उसमें क्या अच्छा लगा, क्या आप दूसरों को दिखाना चाहते हैं। मैंने बताया ना कि जो हम पढ़ रहे हैं इतिहास, वो उनकी पुरानी सोच थी कि वो हमें इतिहास में क्या पढ़ाना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं। उन्होंने राजाओं के बारे में लिखा, मगर कभी उस सैनिक के बारे में नहीं लिखा जो सैनिक भाला लेके 1 किलोमीटर भाग के दूसरे सैनिक से लड़ा और दूसरी जो दुश्मन सेना थी उसके 50 लोगों को 100 लोगों को घायल किया या मारा, और उसके बाद उसके अंदर भाला घुसा या तलवार घुसी, किस वीरता से वो लड़ा और किस वीरता से वो शहीद हुआ, उसके बारे में किसी ने नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया। कहीं वो हाल आपका ना हो। इसलिए कोई भी रील शेयर करने से पहले, किसी भी ग्रुप में कोई भी फोटो शेयर करने से पहले उसके बारे में अपना विचार रखें, कुछ लिखें उसके साथ। आपके विचार लिखें कि आपने ये क्यों शेयर किया है, इसमें आपको क्या अच्छा लगा, क्या देखा आपने जो इसको यहां पर शेयर कर रहे हैं। दूसरों की कठपुतली ना बने, दूसरों के विचार दूसरों तक रहने दें। अगर वो विचार आपको अच्छे लग रहे हैं तो उस विचार को पकड़ के अपने विचारों के साथ उसको आगे बढ़ाएं। इतना ही कहना चाहूंगा। जब तक के लिए नमस्कार। अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी नए अध्याय के साथ। नमस्कार।